हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। अभी तक मैं सोच रहा था कि रीजनिंग का डिस्कशन या एनालिसिस कोई ना कोई कर देगा, लेकिन अभी तक इसने नहीं किया। मैं 10-15 मिनट निकाल के इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल सके अगली पेपर जिसका भी कल और नेक्स्ट डे को एग्ज़ाम है, ताकि वो अच्छे से कर पाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा रीजनिंग का एक मैराथन आया था 4 घंटे का, एक ही वीडियो था, उसमें कंप्लीट रिवीजन था। और मैं उसमें बता दूं, जो मैंने करवाया था एज इट इज़ कम से कम 15 प्लस पैटर्न के क्वेश्चन वही सेम एज इट इज़ आए हैं जो मैंने आपको करवाए थे। तो वो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वो वीडियो देख के जाना, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो देख के जाना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ये कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है, कोडेड फॉर्म का। पी स्टार मीन्स पी इज अ मदर ऑफ क्यू। देखो इस क्वेश्चन का मैं मतलब समझा देता हूँ, कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप इजीली कर पाओगे। ये कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन होता है, आसान होता है। देखो स्टार का मतलब होता है कि यहाँ पे भी आपको पहले और दूसरे के बीच में स्टार दिखे, तो इसका मतलब होगा पी इज अ मदर, मतलब पहले वाले को क्या बनाना है, किसी की भी मदर बनाना है। मतलब स्टार जिसके बीच में भी आएगा, पहले वाला दूसरे का क्या बनेगा, वो रिलेशन होगा। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब मुझे इसको देख के आंसर लगाना होता है। ये नहीं है कि क्वेश्चन में पी क्यों आएगा, ये सिर्फ कोड है। जैसे मैं लिख दूं ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो मुझे पता था कि जिसके बीच में स्टार आएगा तो पहले वाले को क्या बनाना है, दूसरे वाले की मदर बनाना, तो मदर बना दो। मतलब इसका ये है, सिर्फ कोडेड फॉर्म है, बाकी पी क्यू का कोई रोल नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ जैसे ऐसा आएगा आप उल्टी से ऐसे स्टार्ट करना। ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बनाना है कि इसमें इसको बनाओ और इसमें मुझे बताओ एल का रिलेशन क्या है, मुझे बना के जैसे उल्टा स्टार्ट करना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे कोड होंगे, तो एल से स्टार्ट करना, एल के बाद क्या है स्टार, तो स्टार देखो स्टार क्या बनाना है, ऊपर वाले को मदर बना दो, एम को इसकी मम्मा बना दो, ये बन गई मदर। उसके बाद है माइनस, माइनस कहाँ दिख रहा है इस क्वेश्चन में, माइनस कहाँ दिख रहा है, देखो 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 ये वाला। तो माइनस वाले में क्या बनाना है, पहले वाले को दूसरे का भाई बनाना, तो इसका भाई बना दो, ये बना गया आर, इसका ब्रदर आ गया। मेल को मैं ट्राइंगल में बंद करता हूँ और फीमेल को सर्कल में। देन परसेंटेज, परसेंटेज में क्या बनाना है, पहले वाले को फादर बनाना, तो इसके फादर बना दो, किसको, ओ को, ये बन गया फादर। पूछा क्या है, बताओ एल ओ का क्या लगा। देखो एल है, ये मेल है फीमेल है स्टिल मुझे नहीं पता, बट देखो इसकी मम्मा के भाई का पापा, मतलब इसके मम्मा, ये इसके नानू लगे। बट एल क्या लगा ये पूछा, तो एल क्या होगा, या तो वो ग्रांड सन होगा या वो ग्रांड डॉटर होगी। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ग्रांड चाइल्ड, तो सही है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से मेरी बात को सुनना, आपको इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा कोडेड फॉर्म क्वेश्चन आएगा आपको उल्टी साइड से स्टार्ट करना और सीधा क्वेश्चन बना देना है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो हम कैसे फास्ट बनाएंगे इस क्वेश्चन को। मुझे पता था कि उल्टी साइड से बनाना है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एल, मैंने एल ले लिया। स्टार, स्टार का मतलब मदर, इसकी मदर बना दिया मैंने, एम को बनाना यही कोड, यही ओ आर एम एल, ठीक है। ये मम्मा है तो इसको मैंने सर्कल में बंद कर दिया। इसके बाद क्या है माइनस, माइनस का मतलब था भाई, तो इसका मैंने भाई बना दिया, किसको, आर को। फिर इसके बाद था परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब फादर, मैंने फादर बना दिया, ओ को। बनाना इसी को है, ये पी क्यू आर खाली कोड है। तो इसमें देखा फादर, तो एल क्या है, ग्रांड चाइल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अनीता चलती है अपने घर से स्कूटर लेके 7 माइल्स टू वर्ड द साउथ, ये उसका घर है, तो ये साउथ बना दो नीचे, कितना चली 7 माइल्स। फ्रॉम हर ऑफिस, फ्रॉम हर ऑफिस मतलब ऑफिस से चलती है ना। अनीता राइड्स हर स्कूटर 7 माइल्स साउथ फ्रॉम हर ऑफिस, ये उसका ऑफिस है, ऑफिस से चलती है 7 माइल। देन वो अपने फ्रेंड को यहाँ से पिक करती है, फिर राइट टर्न लेती है, 3 माइल चलती है, यहाँ से राइट टर्न इस साइड आएगा, यहाँ से 3 माइल चलेगी। देन उसके बाद वो फिर से राइट टर्न लेती है और 15 माइल चलती है, यहाँ से 15 माइल पीछे चलना राइट टर्न लेके। 7 आया तो सीधी लाइन में वापस आ गया, फिर 8 आगे चला होगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसने अपने फ्रेंड को ड्रॉप करा, फिर राइट टर्न लिया, 11 माइल चली, तो राइट टर्न इस साइड होगा, तो 11 माइल मतलब यहाँ तक चलने के लिए 3 था, 3 ये हो गया, आगे कितनी चली 8 हो चली, तो यहाँ पहुँच गई। यहाँ पे उसका घर है, ठीक है, यहाँ पे उसका घर है। पूछता कि बताओ उसका क्या, इन विच डायरेक्शन हर होम फ्रॉम हर ऑफिस, उसका होम ऑफिस से किस साइड है, ये ऑफिस है, देखो किस साइड दिख रहा है, ये दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो आंसर आ गया मेरा नॉर्थ ईस्ट। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये भी आसान ही क्वेश्चन था। अरे यार 1 मिनट वेट करना। चलो ये क्वेश्चन आपका, इसमें आपको बताना है ऑड वन बताना ना, जो इसमें मैच नहीं करती, तीनों से डिफरेंट है। यहाँ पे देखो
स्क्वायर बना, स्क्वायर बना, स्क्वायर बना, ठीक है। एरो एक है, साइड फेस बाहर, फेस बार, फेस बार, फेस बार, ठीक है। इसका भी क्लॉकवाइज चल रहा है इस साइड, फिर इस साइड क्लॉकवाइज चला, फिर ये क्लॉकवाइज चला, लेकिन ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है एरो। इस साइड ऐसे चल रहा है ना एरो क्लॉकवाइज, देखो इससे भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, बट ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एरो बन गया। तो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अजय स्टार्ट करता है अपने घर से बाईसाइकिल लेके एंड साइकिल 2 किलोमीटर वेस्ट। चलिए अपने घर से चलता है, ये उसका घर है। स्टार्ट इज हाउस, टेक इज बाईसाइकिल। अजय अपने बाईसाइकिल लेके घर से निकलता है, 2 किलोमीटर चलता है, कहाँ पे, वेस्ट पे। इस साइड वेस्ट आ गया 2 किलोमीटर। चलिए आगे उसने टर्न लिया लेफ्ट, लेफ्ट हो गया नीचे, कितना चला, 3 किलोमीटर। फिर उसने टर्न लिया कौन सा, अगेन लेफ्ट, तो लेफ्ट किस साइड होगा इसका, इस साइड, क्योंकि इस साइड तो राइट होगा ना, इस साइड आ गया लेफ्ट, लेफ्ट लेके कितना चला, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर चलने का मतलब 2 वापिस आया और 2 आगे एक्स्ट्रा चला, ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद इन विच डायरेक्शन इज अजय नो फ्रॉम इज हाउस, अपने घर से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देखो कहाँ पे ये है आपका ईस्ट और साउथ के बीच में, देखो ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, ये वाला ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। अजय ने स्टार्ट किया अपने हाउस से चलना, टेक इज बाईसाइकिल लेके एंड साइकिल 2 किलोमीटर वेस्ट, तो इस साइड से 2 किलोमीटर वेस्ट चला, ठीक है। फिर उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो यहाँ से इस साइड चलते लेफ्ट नीचे आया, लेफ्ट लेके उसने 3 किलोमीटर चला, ठीक है, 3 नीचे आ गया। 3 चलने के बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, लेफ्ट चला, चला कितना, 4 किलोमीटर, तो 2 पहले आगे गया था, 2 पीछे आ गया, तो 2 और एक्स्ट्रा चला, तभी 4 बनेगा। अब उसने पूछा कि बताओ अजय इन विच डायरेक्शन, अपने हाउस से इस हाउस से किस डायरेक्शन में है, ना तो सीधा है ना तो इसमें, तो दोनों के बीच में आंसर आएगा ईस्ट साउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन की ट्रिक ये होती है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको मीन्स या स्टैंड्स आ जाए, जैसे बोल दूं कि रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ग्रीन, या स्टैंड्स आ जाए, मीन्स या स्टैंड्स आ जाए, तो इसमें आंसर हमेशा पीछे वाला लेना होता है। इसके बिना कुछ भी आ जाए तो आंसर हमेशा बाद वाला लेना होता है, जैसे इज कॉल्ड, इज नोन एज, ये कुछ आ जाए तो आंसर हमेशा जो भी पूछा उसके आगे वाला आंसर होता है। जैसे उसने पूछा बताओ रोज का कलर, रोज क्या होता है, फ्लावर्स होता है, एक फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स हो गया, और फ्लावर्स के आगे वाला आंसर लेना होता है। तो ये देखिए ये फ्लावर्स, इसके आगे वाला आंसर कौन सा आ गया, येली फिश इसका आंसर था। जब भी इज कॉल्ड या इज नोन आएगा, इज कॉल्ड या इज नोन एज आएगा, तो आंसर हमेशा बाद वाला लेना है, लेकिन अगर मीन्स और स्टैंड्स आ गया आंसर हमेशा पीछे वाला लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आसान था। ग्रास कहाँ होता है, लॉन में, और क्रॉप कहाँ होती है, फील्ड में, तो ये तो सही लगाया बच्चे ने, ठीक है। चलो ये भी आसान क्वेश्चन था। आपको नॉलेज का कोड बताना है, कोड आपके सामने है, नॉलेज मतलब एन। अब यहाँ से ट्रिक चलती है, देखो यहाँ पे क्या है, आर आर आर, सारे पहले 4 डिजिट सेम है, तो पहले देखो आर आएगा, के का कोड आर सही, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। आगे मुझे एफ एफ देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एम एम एफ तीसरा नंबर देखने की जरूरत है। तीसरे क्या है, ओ का कोड क्या है आपका, ओ का कोड है ये वाला ना, ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है छोटा एम, तो ओ का कोड है छोटा एम, ये और ये दो, ये ऑप्शन बैठ गया, 2 ऑप्शन बच गए। अब इस ऑप्शन में मुझे देखना है तीसरे नंबर बाद सेम है, चौथे नंबर बाद सेम है, 5वें नंबर बाद चेक कर लो, 3 4 5वें नंबर, 5वें नंबर पर क्या है, 1 2 3 4 5, एल का कोड देखो क्या है, एल कहाँ गया, ये एल का कोड सी है, 5वें नंबर पर सी होना चाहिए, ये ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन है आपको, इसमें मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आपने पढ़ा होगा, ये मेरा सेंटेंस है और ये मेरा सेंटेंस है, दोनों में कॉमन क्या, देखो दोनों में कॉमन है हॉट। नंबरों में इस तीनों का कोड, 3 नंबर का कोड, 3 वर्ड का कोड ये था, तो तीनों में कॉमन क्या, 3 3, इसका मतलब हॉट का कोड आ गया 3, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 5 6 में 5 कॉमन है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे डे यहाँ पे भी है, डे यहाँ पे भी है, इसका मतलब डे का कोड कितना आ गया, 5। पूछा किसका, बैरी का, तो बैरी कहाँ पे, ये है बैरी, बैरी आ गया। मुझे डे का कोड मिल गया, मुझे हॉट का कोड, बैरी का कोड क्या बचा होगा, 3 और 5, 3 और 5 किसका, डे और बैरी का, उसका डे और हॉट का, तो 6 किसका होगा, बैरी का, इसका आंसर आ गया 6। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन।
पहले हमने कितने कर दिए, हाँ 21 से लेके 24 तक हो गया। 24 के बाद में 25 करना था, कोई बात नहीं, हमने बीच में कर दिए, कितने 30 से आगे कर दिए, ये है आपके 25 है ना। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ मेरी वो वीडियो एक ही देख लेना 4 घंटे की, आपकी पूरी रीजनिंग रिवाइज हो जाएगी और वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 15+ क्वेश्चन इसी से आए हैं, पैटर्न वही है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, मैंने कल ही बताई थी ये रीजनिंग की क्लास में कि सीरीज आपका डबल गैप पे आ सकता है। जैसे देखो ये 10 कम किया, आगे 10 कम 65 आंसर आएगा। यहाँ पे देखो 4 ज़्यादा फिर 4 ज़्यादा होंगे, 18 आंसर आएगा। तो 65 इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे बढ़ते हैं, ये भी मैंने कल आपको पैटर्न बताया था मल्टीप्लाई वाला, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, फिर 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, फिर 24 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, फिर इसका मल्टीप्लाई 4 और प्लस 4 करना था, मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 करना था। 75 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 400, और 4 कितना होगा 400, 75 हाँ 300, 150, 300, 304 इसका आंसर आएगा। तो ये पैटर्न मैंने कल ही आपको बताए थे अभी। ये भी देख लो डबल सीरीज का, 2 में 4 ऐड किए 6, 4 10, 14, 18, 4 22, इसमें देखो 4 ऐड किए 7, 4 11, 15, 19 और 4 23 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो डबल पैटर्न के क्वेश्चन आ रखे हैं। ये क्वेश्चन देखो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, राजन इज द सन ऑफ, राजन है किसका बेटा है, किसका, ऑफ किसका, रूपाज की मदर इन लॉज ओनली सन का। तो ये एक स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन तो आसान था। पहले बनानी है रूपा, फिर रूपा की बनानी है आपको मदर इन लॉ। मदर इन लॉ क्या होती है, सासू माँ। अगर रूपा को अपनी सासू माँ बनानी है तो पहले इसको शादी करनी पड़ेगी, इस बंदे से शादी की, फिर इसकी जो मम्मा बनी ये है इसकी मदर इन लॉ। और मदर इन लॉ का क्या, ओनली बेटा। तो ओनली बेटा मस्कर, अगर इसकी जो मम्मा है उसका एक ही बेटा यही होगा, और यही कौन है, ऋषि है। चलिए यहाँ तक पहुँच गया मैं। उसने बोला था रूपा की मदर इन लॉ बनाई, फिर उसका अकेला बेटा, ये रूपा की मदर इन लॉ बनाने के लिए इससे शादी करवाई और इसकी मम्मा इसकी मदर इन लॉ बनी, इसका अकेला बेटा यही लड़का होगा। फिर इस ऋषि का क्या है, ये सन है, राजन क्या है इसका सन है। तो मुझे बताइए ऋषि राजन का क्या लगा, तो ऋषि राजन का फादर लगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें आपको बताना है इसमें फिल क्या करें। पहले सिर्फ इसमें यही आसान तरीका होता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के डाला। एरो देखो, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, अब यहाँ पे आएगा एरो, ऊपर मुंह होगा इसका। कहाँ पे ऑप्शन, ये ऑप्शन आंसर आ चुका है। अंदर वाला एरो देख लो, नीचे इस साइड, अब इस साइड होगा, ये कोई साइड है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 29 से लेके 30 भी हो गया आगे, हाँ 29 हो गया, उसके बाद 30, 31, 32, 33 तक हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने कर लिया ना। ये ठीक है। चलो, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वही कंपोजिट। जैसे 4 आपका कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर है 1 2 4, 3 फैक्टर हो गए। प्राइम नंबर इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर इसके 4 फैक्टर होते हैं। तो इसमें ये जैसे ये 100 की एग्जांपल, ये एक कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन सा होगा बताओ, तो इसका आंसर 23 आ जाएगा। ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको डिफरेंट बतानी है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है। ये तीनों के साथ टच करे एक दूसरे से, ये आपस में तीनों नहीं है, ये भी तीनों नहीं है, और ये भी तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक्स क्या है, ब्रदर है बाई का, एंड ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता हो, आपको पूछा क्या, देखो क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है हु इज़ द डॉटर इन लॉ इन द ग्रुप। इसमें डॉटर इन लॉ कौन है, डॉटर इन लॉ जो भी होगी वो लड़की होगी। आप देख लो इसमें लड़की कौन कौन है, जैसे एक्स देखो, एक्स कहीं बताया हुआ है, ये एक्स है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। अगर एक्स किसी का भाई है तो वो किसी की डॉटर इन लॉ थोड़ी बन सकती है, तो डॉटर इन लॉ बनने के लिए लड़की बनना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखो एस, एस कहाँ दिख रहा है आपको, एस, एस क्या है, यहाँ पे एस का रिलेशन है कहीं, देखो एक्स क्या है, बाई का कुछ लगा, सन है, जेड है, हस्बैंड है, सन ऑफ एम है, ब्रदर ऑफ एस है। एस का फिलहाल जेंडर मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, एस भी नहीं होगा आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैंने देखा डब्लू, डब्लू क्या है, डब्लू क्या है आपकी, जेड इज हस्बैंड ऑफ वाइफ। अगर जेड हस्बैंड है डब्लू का तो डब्लू उसकी वाइफ होगी, तो ये लेडीज है, ये आंसर हो सकता है। एम देखो, एम कहाँ पे है, सन ऑफ एम एन ब्रदर ऑफ एस, तो एम का जेंडर देखो है कहीं, ये एम और कहीं नहीं है ना, तो एम का जेंडर भी मुझे नहीं पता, तो आंसर आ गया डब्लू।
ऐसे भी हो जाएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्या है, बाई का ब्रदर है, तो एक्स है बाई किसका, बाई का। बाई क्या है फिलहाल मुझे नहीं पता, एक ही लाइन में आगे। एंड हो तो हमेशा पहले वाला एक्स ही क्या है, जेड का सन है, तो एक्स ही क्या है, जेड का सन है। तो जेड क्या है मुझे नहीं पता कि वो इसकी माँ है कि पापा है। ऑफ के बाद वाला जेंडर नहीं पता चलता एक्सेप्ट हस्बैंड वाइफ के। ये मेरी कल की वीडियो देख लेना ब्लड रिलेशन की, 4 घंटे की वीडियो मैंने सब कुछ डाला हुआ है। जेड क्या है आपका हस्बैंड है किसका, डब्लू का। जेड क्या है, हस्बैंड है डब्लू का, ये अगर हस्बैंड है ये मेल होगा और डब्लू इसकी वाइफ होगी। एंड सन ऑफ एम, अब देखो यहाँ से बच्चा कंफ्यूज होगा कि ये डब्लू सन है कि जेड ही है, तो ये जेड ही बारे में बात कर रहा है, क्योंकि डब्लू किसी का सन थोड़ी हो सकता है, ये तो लड़की है। तो अगर जेड ये एम का सन तो फिर यही बन सकता है ना, जेड, ये आ गया एम का सन। और ब्रदर है एस का, तो एस का ही क्या है, भाई है, तो एस का भाई है, ये भाई है तो मेल हो गया, एस का भाई है तो ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसी इंफॉर्मेशन बेस पे आपको बताना है इसमें कौन किसी की डॉटर इन लॉ है। तो एक ही लड़की दिख रही है, यही डॉटर इन लॉ किसकी, एम की डॉटर इन लॉ है, तो डब्ल्यू इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 34, ये क्वेश्चन हमने कर दिया। 34 भी, हाँ 34 करते हैं हम लोग। फिलहाल देखते हैं आगे आगे आगे। हाँ ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये मैंने कल भी करवाया था, ये वीडियो उसमें भी है, ये वीडियो में। अकॉर्डिंग टू द फिगर विच लेटर रिप्रेजेंट टू दोज आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर, वो आर्टिस्ट बताने हैं जो डॉक्टर भी हैं, डांसर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। तो 4 हैं, एक आर्टिस्ट भी होना चाहिए, साइंटिस्ट भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए और डांसर भी होना चाहिए। चारों रिलेशन किसमें दिख रहा है, ये देखो, ये जो बंदा क्या है बीच में, ये क्लियरिफाई नहीं हो रहा है, ये पता नहीं क्या है बीच, एच है ना, ये एच है, ठीक है, ये एच है, ध्यान से देख लेना, ये एच है, जिसके बाद पेपर सबके पास होगा ना। देखो एच सब में आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, बड़े ट्राइंगल में आ रहा है, और एच ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, वो लेटर बताना है जो क्या है, हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में एजुकेटेड तो है बट ना तो वो ग्रेजुएट है, ना ही वो कौन है, रेगुलेशन ऑफ ऑफिस है, ना ही वो रूल्स है एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिस है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन क्या होना चाहिए, वो कंप्यूटर में एजुकेटेड होना चाहिए, कंप्यूटर में, बाकी ना ही वो ग्रेजुएट और ना ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन का ऑफिस में होना चाहिए। ये है रूल्स एंड रेगुलेशन में, इसमें जो आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएट भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, बचा कौन, ए ही तो बचा, यही इसका आंसर है, ए इसका आंसर आ जाएगा, कहाँ ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए एक क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, 34 रह गया था। देखो सुरेश का फेस है ईस्ट की साइड, इस साइड फेस कर रहा है क्लासरूम में, उसका टीचर इसको कहता है, उसकी आंखें बांध के उसको बोलता है क्या करो, 3 स्पिन लो, 3 एंड आधा स्पिन लो, कितने बार घूमना है, 3.5 टाइम। एक बंदा मान लो एक बार घूम रहा है तो घूम के फिर वहीं पे आ जाएगा, उसी साइड फेस होगा, दूसरी बार वही आएगा, तीसरी बार वही आएगा, और आधे में इस साइड आएगा आधा। मतलब एक बार स्पिन किया वापिस आ गया, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार में आधा, तो ये हो गया आधा इस साइड। अब फेस हो गया इसका साउथ की साइड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है उसको फिर से बोला गया 4 बार पूरा स्पिन लो और क्वार्टर, क्वार्टर मतलब फोर्थ हिस्सा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे 4 बार स्पिन लिया वापस वही, अब क्वार्टर कौन सा लेना, फिर से क्लॉकवाइज, तो क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, तो एक ही यहाँ तक आएगा, एक स्पिन का चौथा हिस्सा यहाँ तक आएगा, एक स्पिन होता है पूरा घूमना, तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगेन ही इज आस्क्ड टू स्पिन फॉर अनदर 1.5 टर्न्स एंटी क्लॉक, अब उल्टी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में पूरा घुमा यही आएगा और आधे में वापस इस साइड आ जाएगा, इस साइड फेस आधा, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि उसका फेस किस साइड है, तो आंसर क्या है, ईस्ट की साइड उसका फेस होगा, ईस्ट की साइड उसका फेस होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बच गया हमारा, ये क्वेश्चन बच गया। तो ये मुझे लगता है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो भी दोगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, कोई बात नहीं, आप मुझे इसका आंसर बता दोगे। बाकी आई थिंक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये थे आपके 20 नंबर, इसको आप बोलोगे ईजी लेवल की आई थी। इसमें अच्छा क्वेश्चन था एक कोडिंग वाला, वो मैंने आपको सिखा दिया अभी, कोडिंग वाला फॉर्म का। और एक अच्छा क्वेश्चन क्या था, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि बच्चों को स्पिन जो अभी करिए ना 34 क्वेश्चन जिसमें स्पिन लेने थे, घूमना था, तो उसमें बच्चों को डाउट हो सकता है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, कोई और कुछ खास था ही नहीं, ये आसान क्वेश्चन थे, डायरेक्शन भी आसान थी। हाँ ये अगर बच्चे को ये नहीं पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, तो भी बच्चा प्राइम देख के आंसर लगा सकता था।
और क्या था क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन थे। हाँ ब्लड भी देखो ब्लड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है और इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक कोडेड फॉर्म था, मुझे लगता है कि बच्चों ने नहीं की होगी, बाकी बात अलग है। अदरवाइज कोडेड भी सिंपल ही था, ठीक है, वो आप खुद भी बना सकते थे। लेकिन हाँ ये बाकी जो ब्लड आया है वो आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको भी वीडियो कराया मैराथन, वो पक्का देख के जाना अगर आप चाहते हो कि 15+ कोड एक ही वीडियो में देख लोगे तो, ठीक है। नंबर सीरीज सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली आए, ये कोडेड कोडेड वगैरह सब कुछ वही आया, ठीक है। कोडेड फॉर्म मैंने आपको बता दिया अभी, ये वाला कोडेड फॉर्म भी हो गया आपका। चलिए आई थिंक पेपर आपका ख़त्म हो चुका है, तो आई होप आप आगे से पेपर जो भी होगा अभी कल और परसों का अच्छे से पढ़ के पेपर करके आइए। सो ऑल द बेस्ट हमारी साइड से। तो हमारा जो मैथ्स एंड रीजनिंग है, मेरा जो सेशन था तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ करवाया था और पेपर भी मैंने अच्छे लेवल करवाया था। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा अच्छे लेवल का पढ़ के जाओ। JNK के बच्चे इस चीज़ को अप्रोच नहीं करते हैं, अगर अच्छा कंटेंट दोगे बच्चे साइड मारते हैं। अभी देखो फर्क पड़ रहा है ना, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी यही हुआ, क्लास 4th का लेवल भी अच्छा बना दिया उसने, मतलब अच्छे लेवल का पेपर है, सेंटर से अच्छा लेवल बना दिया। तो पेपर का जो मॉडरेट है, जो कटअप रहेगा, बीच में मैथ मॉडरेट था, इजी थी रीजनिंग, तो जीके भी अच्छी थी। ओवरऑल कटअप आपका मतलब 60+ आप बोल सकते हो कि सेफ स्कोर है, 60+ सेफ स्कोर है। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी हमने जो पेड बैच लॉन्च किया उसमें 3 कोर्सेज है आपके, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का और यूनियन असिस्टेंट का। इसकी हम लोग चैलेंज देते हैं कि JNK में इससे बेटर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा और बाद में ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट करना पड़े कि हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाकी इसमें कोई गलती होगी तो वो करेक्शन कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, क्योंकि मैंने भी इसको सॉल्व नहीं किया था, आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। बाय।